Hello everybody, this is your mentor Ekta. I welcome you all on this platform of CC Academy. CC Academy के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम करेंगे, आज है सैटरडे और मैं लेके आई हूँ एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो आपके लिए। हम जो है मॉक टेस्ट कर रहे हैं पेपर 1 का, राइट। फ्राइडे तक हमने जो है 5 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। तो आज मैं आपके लिए जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री सा पोर्शन लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम पेपर 2 जो है उसमें एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है 20 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएं। कौन सा पोर्शन है? तो 80 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट रहेगा, 20 मार्क्स की बीएड पोर्शन यानी सीडीपी आएगी। ओके, तो हम इस वीडियो में वही 20 पोर्शन का जो है सीडीपी या फिर बीएड पोर्शन कवर करेंगे। ओके, तो 11 अप्रैल को हुआ था पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम, उसी के ही 20 क्वेश्चन मैंने इस वाली वीडियो में लिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज जो है डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ओके, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीटीई। एनसीटीई की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, बट यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं पूछी है, यहाँ पे पूछा गया है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो टीचर एजुकेशन के लिए ये जो है बॉडी है और ये काम करती है टीचर एजुकेशन की, ठीक है। तो हम भी टीचर्स के लिए ही तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, राइट। तो एनसीटीई की एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दो डेट्स आई हैं यहाँ पे, ये कंफ्यूज कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये बॉडी बनकर तैयार हो गई थी, इसने काम करना शुरू कब कर दिया था? 1995 में। जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें दिया गया है 1993। तो एनसीटीई के लिए जो एक्ट बन गया था वो एक्ट जो है 1993 में बन गया था, और इसने काम करना शुरू कब किया था? 1995 से। तो हमारी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 1993 रहेगा। उस वक्त एक्ट के अनुसार जो है एनसीटीई की फॉर्मेशन कर दी गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर। तो कैसे कैंडिडेट होने चाहिए जो कि टीचर बने, ये जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, चलिए एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम से बीएड पढ़ा है, बीएड की जो एग्जाम या फिर बीएड की तैयारी जिन्होंने हिंदी मीडियम से की है, उनके लिए ये जो है डेडलाइन या डेड एंड या रेड कुछ भी कह सकते हो आप, कि आपको जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये चीज जो है बहुत ही बुरी हुई, क्योंकि जो ये बीएड पोर्शन के 20 क्वेश्चन थे वो केवल मात्र इंग्लिश मीडियम में ही आए थे, वो जो है हिंदी मीडियम में नहीं आए थे। इफ अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी करते हो और आप साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, ओके, या फिर आर्ट्स में भी जो हिस्ट्री वगैरह, पता नहीं, हिंदी में जो है बीएड के दोनों मीडियम दिए गए थे। जो 7 अप्रैल को पीजीटी हिंदी का हुआ था वहां पर तो दोनों मीडियम थे, बट जो फिजिक्स का हुआ था वहां पे केवल मात्र इंग्लिश मीडियम ही आया था। तो अगर स्पेशली मैं साइंस स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, अगर आप साइंस में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश मीडियम में बीएड पोर्शन जो है तैयार करके जाना है। इट्स कंपल्सरी, क्योंकि जब फिजिक्स का एग्जाम हुआ है वहां पे बीएड जो है केवल मात्र हिंदी में ही क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। 82 क्या कह रहा है कि कैंडिडेट कौन से होने चाहिए जिन्हें टीचर जो है हम बना सके। तो the one who possesses good communication skills with minimum professional qualification। तो ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स होने के बावजूद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, राइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा। द वन हु इज गुड विद द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो केवल मात्र कंटेंट और कम्युनिकेशन स्किल की ही बात नहीं की जा सकती। द वन हु पोजेसेस एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद हायर ऑर्डर, सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर का जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, या फिर डी द वन हु आर रिक्विसाइट एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लव्स द लर्नर। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से लव्स द लर्नर, टीचर वही जो अपने स्टूडेंट से प्यार करे, है ना, जो भी अपने लर्नर होते हैं, जिन्होंने उनसे सीखना है, उनको लिए डेडिकेशन होनी चाहिए उस टीचर की, वही जो है अच्छा टीचर बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट या
सबसे ज्यादा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन। तो हम कहते भी हैं कि एक बच्चा अपने परिवार से, अपने घर से जो है सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त करता है। वैसे भी कहते हैं कि एक बच्चे की माँ जो है पहली गुरु होती है। वैसा ही किसी भी प्रोफेशनल जगह यानी स्कूल में जाने से पहले बच्चे की एजुकेशन कहाँ होती है? तो उसकी फैमिली में होती है, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, डी स्कूल। 83 जो है इसका सही ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बच्चा सबसे पहला जो चीजें हैं, है ना, आम उठना बैठना चलना फिरना, सभी चीजें जो है अपने परिवार से सीखता है। 84th क्वेश्चन, schools are basically social institutions as they preserve and initial the values of our culture in future generation. Let me check ये क्या initial word है। 84th क्वेश्चन, just a second। हाँ, इंस्टिल है होगा ये, इंस्टिल, हाँ इंस्टिल ही है, सॉरी इनिशियल पढ़ रही थी मैं। इंस्टिल होता है संजो के रखना, राइट। इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर इन द फ्यूचर जनरेशन। बी, दे सजेस्ट वेज एंड मीन्स फॉर सोशल प्रोग्रेस। दे सजेस्ट सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स। एंड डी, दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। तो स्कूल्स बेसिकली कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसका सबसे सही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि वो जो है अब हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? टीचिंग इज द प्रोफेशन ऑफ दोज who give instruction especially in an elementary, secondary, university level और D all of above। तो टीचिंग जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में भी होती है, सेकेंडरी में भी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी टीचर होते हैं। तो हमें हर लेवल पर जो है एक अच्छे गाइड, एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, राइट, ऑल ऑफ अबव। टीचिंग जो है, हाँ, इन सभी फेजेस में हमें टीचर की जरूरत पड़ती है। 86, which one of the following policy document was the Magna Carta of Western Education System in India? और ये बहुत क्वेश्चंस में, या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एमएड कर रहे हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 जो है मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ मूक इज। मूक्स के बारे में क्या मैं आपको बताऊं? चलिए किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मूक में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले हम वीडियोस के थ्रू लर्न करते हैं, फिर उसके बाद वीडियोस के थ्रू अपनी असेसमेंट की जाती है, एग्जाम दे सकते हो आप, है ना, क्विजेस टाइप। फिर उसके बाद जो है कुछ क्वेरी हो वो पूछी जाती है। मतलब 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। किसी और वीडियो में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अब कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें मूक्स के बारे में, है ना। मूक्स, स्वयं प्रभा, स्वयं भी हमारे बीएड में इस वाले सिलेबस में है, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ मूक इज असेसमेंट, रेफरेंसेस, वीडियो एंड बैबलिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असेसमेंट। मैंने कहा वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद कंटेंट, रिटन कंटेंट वगैरह देखना, उसके बाद खुद के असेसमेंट करना, ए जो है सही होगा, राइट। ए में ए और बी असेसमेंट और रेफरेंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ए एंड बी ओनली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर। स्टूडेंट को कब के लिए प्रिपेयर करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की, जॉन ड्यूई के अनुसार क्या है, राइट। तो जॉन ड्यूई कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं प्रेजेंट लाइफ के लिए, आज के लिए, आज किस तरीके से हम स्टूडेंट ने डिसीजन लेना है, कैसे उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है, उसी के लिए स्कूल जो है बच्चे को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है?
ब्लैंक मीन मतलब ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, तो कम्युनिकेशन सांकेतिक है ना, मतलब कि मैं कुछ कह रही हूँ, मैं इशारे से कह रही हूँ, तो वो जो है किस तरीके की कम्युनिकेशन होगी जहां पर शब्दों का यूज ना किया जाए। ए ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, बी रिटन कम्युनिकेशन, सी ओरल कम्युनिकेशन एंड डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 89 का डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्युनियस लैटिन वर्ड विच मीन्स। तो कॉम्युनियस का एक लैटिन वर्ड है, वहां से कम्युनिकेशन को डिराइव किया गया है। इसका मीनिंग क्या है ये पूछा गया है, तो कॉम्युनियस का मतलब है कॉमन। 90 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 91 एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कम्युनिकेशन। 91 का सी करेक्ट होगा। 92 फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट। यानी जब टीचर को किसी लार्ज स्ट्रेंथ की क्लास में ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है तो कौन सी वाली टेक्निक जो है बेस्ट रहेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, लेक्चर एंड क्लास नोट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है इन मूक्स, मूक्स की फुल फॉर्म जो है नोट कर लीजिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एन इनिशिएटिव अंडर NME ICT प्रोग्राम फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू। वही चीज आ गई कि मूक के 4 क्वाड्रेंट हैं, तो पहले क्वाड्रेंट के बारे में भी पूछा गया था, वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है जी, सेल्फ असेसमेंट। हाँ, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सेल्फ असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर, बी। You are training in public speaking and debate. Which of the following characteristics can you not expect to 12? तो आप किसी पब्लिक स्पीकिंग यानी आप स्पीच दे रहे हो, डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उस वक्त डेवलप नहीं होनी चाहिए या फिर उस वक्त डेवलप नहीं होती है। तो कंसेप्ट तो होता ही है। यूज ऑफ लैंग्वेज क्रिएटिवली, आप बोल रहे हो तो वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको कि आप जो है प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज को क्रिएटिव रूप से प्रेजेंट करें, तभी आपको लोग सुनेंगे, राइट। वैसे ही डी वॉइस मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन वॉइस में किस तरीके से आपको वॉइस का यूज करना है वो भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कंट्रोल ओवर इमोशंस के कंट्रोल करने की आपको वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है एस्पेक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन दिया गया है मूक आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज, बिल्कुल सही, मूक जो है लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज होते हैं। रीजन दिया गया है इसका कि मूक्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ए लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज टीचर और हर टीचर। तो बिल्कुल सही है, मूक्स को जो है किसी टीचर की प्रेजेंस में भी एक्सेस कर सकते हैं, फैमिली की प्रेजेंस में भी, मतलब किसी के प्रेजेंस में एक्सेस किया जा सकता है। तो रीजन ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 95। तो 95 का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ प्रेजेंस ऑफ टीचर में की प्रेजेंस में जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट ये लर्नर सेंट्रिक है। इट मींस मूक प्लेटफॉर्म से आप कहीं भी कभी भी और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद उसको पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको ई कंटेंट मिला, ठीक है, उसको पढ़ा, क्विजेस दिए, तो वहां पर ये जो टीचर की प्रेजेंस की जरूरत है ना, ये जरूरी जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, राइट। दोनों सही तो हैं, है ना, सही तो है, बट मूक्स असर्शन का करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे रहा है।
right? तो both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option number B 95 का correct होगा. 96 क्या कह रहा है? बुनियादी शिक्षा प्लान is based on प्लान. तो बुनियादी शिक्षा जो ये प्लान था ये किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर जी तो नेचुरलिज्म के बारे में बात करते थे. डॉक्टर राधा कृष्णन और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का तो एक और क्वेश्चन आ गया है, वहां पे देखेंगे. और डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी है ना, ये जो है इनके बर्थ पर हमारा जो है 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाया जाता है. ठीक है. ओके. 97 who became the first minister of education in Indian government. ठीक है. भारत के आजादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक है जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद. इनके बर्थ पर जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है. आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बर्थडे है. मैं वर्ल्ड एजुकेशन डे बता देती हूँ 15 अक्टूबर को. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ पर 15 अक्टूबर को वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जाता है. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है. हिंट के लिए मैंने बता दिया आपको कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बर्थ पर ये मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे. राइट. क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? द मोस्ट इफेक्टिव एंड मेथड ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन इज. कैरेक्टर की फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? 98 क्या कह रहा है? 98 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिवार्डिंग वर्चुअस behavior and presenting high character models in the school. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 99 teaching model are perspective teaching strategies designed to accomplish particular. हाँ, teaching models are prescriptive है ये, prescriptive teaching strategies designed to accomplish particular. 99 क्या कह रहा है कि जो टीचिंग मॉडल है वो किस लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि क्या बेहतर हो. ये है सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर टीचिंग मॉडल्स बनाए जा रहे हैं तो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हम बच्चे को दे रहे हैं ना कि हम ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस गोल्स को अचीव करने के लिए टीचिंग मॉडल्स जो हैं तैयार किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं. 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होना था. क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. राइट. what are the 3 component of education process? तो एजुकेशन प्रोसेस के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं? 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एजुकेशन टीचर एंड बुक्स. एजुकेशन टीचर एंड बुक्स. ये जो आंसर्स मैंने आपको बताए हैं ये अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की ऑफ HPPSC. HPPGT का ये एग्जाम था. ठीक है. फिजिक्स का ये एग्जाम था. नेक्स्ट सैटरडे को भी जो है हम यही CDP वाला पोर्शन, बीएड पोर्शन डिस्कस करेंगे. पहले 5 दिन हम जो है मॉक टेस्ट किया करेंगे पेपर 1 के रिगार्डिंग, और सैटरडे को हम एजुकेशन का बीएड पोर्शन का 20 मार्क्स का वीडियो डिस्कस किया करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा. आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए 101% fruitful हो. Thank you so much for watching this video.